नमस्कार आप सभी बच्चों को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये प्यार भरा अभिनंदन आपका। और आज फिर हम लोग हर रोज की तरह 11 बजे की सीरीज में एक साथ इकट्ठे हुए हैं। सभी बच्चों को राम राम भाई, राधे राधे, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को इस दिन की। लकी सर, क्योंकि दिन की शुरुआत, हर दिन की शुरुआत ही शुभकामनाओं से होनी चाहिए, है ना। और आज टॉपिक नया है और अब इन टॉपिक्स का डर खत्म करना है। एक एक बात आपके सामने बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर कर रहे हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही रहे हैं। आज आपको पुराने कुछ जो हैंड रिटन बचे हुए हैं वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा आज की शुरुआत, आज का नया टॉपिक। पहले टॉपिक के बारे में जानकारी लेंगे कि कितने कितने मार्क्स का आता है, किस एग्जाम के अंदर आता है, कैसे पढ़ना है, और फिर पढ़ना शुरू करेंगे क्योंकि हमारे को डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए। क्लियर है बात को? सभी बच्चों को जोड़ दिया करो ताकि सभी बच्चे एक साथ आएंगे तभी मजा आएगा। ठीक है ना। तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं आज की क्लास को लेकर। तो आज अपने टॉपिक स्टार्ट किया है अलजेब्रा, बीज गणित। अलजेब्रा का टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, प्री और मेंस सभी एग्जाम के अंदर आता है, सभी एग्जाम्स के अंदर है। अगर मैं एसएससी के एग्जाम्स की बात करता हूं कि ये एसएससी के दो एग्जाम्स होते हैं, एक प्री का एग्जाम और एक मेंस का एग्जाम। और एसएससी प्री की एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आता है 2 से 3 क्वेश्चन, और मेंस के एग्जाम की बात करूं तो 9 से 11 क्वेश्चन इसके रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां भी 2 मार्क्स का है, यहां भी 2 मार्क्स का है। अगर मैं बात करता हूं एनटीपीसी या ग्रुप डी की, अगर मैं इन दोनों की ही बात कर दूं, एनटीपीसी या ग्रुप डी की, तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा 2 से 3 क्वेश्चन इसके प्री में रहते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन इसके मेंस में रहते हैं। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन इसके मेंस में रहते हैं। बाकी अगर एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, हर एग्जाम के अंदर आता है, चाहे ये सीजीएल लेवल का है। एसएससी के एग्जाम्स की बात करता हूं तो चाहे सीजीएल लेवल है या डाटा एंट्री ऑपरेटर लेवल है, किसी भी एग्जाम के ऊपर। ठीक है। और अब जो मेन एग्जाम आपके, जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उसके फॉर्म भी निकल चुके हैं, सीपीओ। और सीपीओ के एग्जाम की बात करें तो सीपीओ के प्री के अंदर आता है, और ये प्री के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन लेके बैठेगा भाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरपीएससी और केवीएस में भी आता है, बिल्कुल भाई। ये क्वेश्चन आरपीएससी और केवीएस, इन दोनों एग्जाम्स के अंदर भी ये पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं रीट के लिए तो 1 या 2 क्वेश्चन के अंदर रह जाता है। शुरुआती क्लासेस के अंदर आता है रीट का, रीट के लिए बिल्कुल शुरुआती क्लासेस के अंदर आता है 1 या 2 क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। यूपीएसआई के अंदर अलजेब्रा नहीं है, यूपीएसआई के अंदर ये टॉपिक नहीं है। तो ये तो हो गया कि किस किस एग्जाम के अंदर आता है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक से एक एक बात को क्लियर करते हुए। और आपको आगे नहीं बढ़ना, मेरे साथ साथ चलना है। हो सकता है शुरुआत की 2 क्लासेज में आपको लगे कि अरे सर ये तो बेसिक क्वेश्चन है। एक बच्चा आता है वीडियो देखने के लिए, उसे लगता है यहां तो बेसिक क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आप सीधा ये चाहते हैं कि मैं सीधा हाई लेवल ही पढ़ा दूं तो ये चैनल फिर आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग उनको आगे बढ़ा रहे हैं जो हार मान चुके हैं, उनको जिताना है। कहते हैं कि जो स्वस्थ है उसको और स्वस्थ करके क्या फायदा, बीमार को स्वस्थ करिए, बात तो उसमें है, दवाई में दम तो उसमें है। तो अब ये जो टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा, एक कोई टेंशन नहीं, चाहे पहले पढ़ रखा है तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा उससे भी अच्छी बात है। क्योंकि नहीं पढ़ रखा तो आपका दिमाग इस बोर्ड की तरह, जैसे मैं साफ कर रहा हूं वैसे है कि अब मैं जो चाहूंगा इसके ऊपर वही लिख लूंगा। तो अलजेब्रा को सबसे पहले देखना है कि अलजेब्रा की कितनी टाइप्स होती हैं, अलजेब्रा कितने तरीके से आपको पढ़ना है। तो एक बार टाइप्स आ जाइएगा, क्वेश्चन
टाइप्स ऑफ अलजेब्रा, टाइप्स ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा की टाइप्स। अब ध्यान से, बिल्कुल शांति से, नई शिक्षा नीति के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आप 12th से आगे आ चुके हैं, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो आपके लिए नहीं है, वो उन बच्चों के लिए है। आप तो जब बात कर ही चुके, आप जब ने 12th पास कर ली, 10th पास कर ली है, बीए के अंदर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जा चुके हैं, तो अब वो नीति अपने लिए कामयाब नहीं है, वो हम तो उस स्टेज से बाहर जा चुके हैं, वो उन बच्चों के लिए है, तो वो भी आएगा। बिल्कुल प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो गया है, डिस्काउंट का टॉपिक अलग से। तो देखिएगा, स्क्रीन नंबर 1 आपके ऊपर रहेगी, 1 नंबर स्क्रीन। देखिएगा, स्क्रीन नंबर 1 थोड़ा सा बड़ा, बेस्ड ऑन, बस ठीक है, बे टाइप्स ऑफ अलजेब्रा। अब ध्यान से, इधर ध्यान से, बैंकिंग का टॉपिक नहीं है ये, बैंकिंग वालों के लिए नहीं है ये टॉपिक। अब मैं क्या कहता हूं, बेस्ड ऑन फॉर्मूला। सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन की लगभग लगभग अगर मैं बात करूं, तो आपके पास 15, मान लो मैक्सिमम, मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूं, नहीं तो आपका 10 के अंदर ही काम चल जाता है, लेकिन मैं मैक्सिमम हर बात को, हर एक छोटी सी बात को लिख लिया, हर एक छोटी सी बात को वहां पर पढ़ा, ताकि कुछ भी आ सकता है। तो इसीलिए 15 चीजें आपको देखनी है, सिर्फ इन 15 चीजों को मैंने 3 हिस्सों में तोड़ा है। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, उसकी समझ डेवलप हो जाए, फिर उसका स्पेशल केस क्वेश्चन से, और सबसे लास्ट आता है स्पेशल रिजल्ट। रिजल्ट हमको कुछ याद रखने हैं। देखिएगा, मैं इससे पहले इनके बारे में बताने से पहले मैं एक बात और बता दूं। देखिएगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मैंने माना कि अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ बच्चे कैसे होंगे जो आराम से 2 या 3 कर देंगे, कुछ बच्चे होते हैं आराम से 7 या 8 कर देंगे, कुछ बच्चे होते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो देखते हैं ना x प्लस 1/x, बस ये तो, और x है, ये तो मुझे आता ही नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं। तो इन बच्चों को भी मुझे साथ में लेके चलना है, जो कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, मुझे इन बच्चों को भी साथ में लेके चलना है, और मुझे इनको भी 10 तक पहुंचाना है। तो 10 क्वेश्चन में से 8 से 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में से 8 से 9 क्वेश्चन मेरे यहां पे, अगर आप नोट्स मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, हर रोज की क्लास में एक अलग विजन के साथ होगा, तो क्या होगा, 8 से 9 क्वेश्चन कवर करवा दूंगा मैं। अब सर ये 1 से 2 क्वेश्चन कौन से हैं, ये 1 से 2 क्वेश्चन कौन से बच जाएंगे आपके प्रैक्टिस के लिए, ये 1 से 2 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए बचेंगे भाई, आपकी प्रैक्टिस के लिए बचेंगे ये 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन 1 से 2 क्वेश्चंस के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। तो देखिएगा, फॉर्मूले को अपन ने 3 हिस्सों के अंदर देखना है। पहले बेसिक तरीके से कि फॉर्मूला बना कैसे, क्या क्या यूज करना है मुझे, उसमें क्या मुझे याद करना है, मैं करवाऊंगा सारी चीजें याद, बस साथ साथ चलना है। नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको हैंड रिटन मिलेगा। ठीक है, दूसरा, आपको स्पेशल केस, इसके कुछ फॉर्मूले के स्पेशल केसेस होते हैं, आयोग एग्जाम्स के मैं दिखाऊंगा कि देखिए किस एग्जाम में कैसा पूछा गया है, और फिर स्पेशल रिजल्ट है। अभी शुरुआत में समझ नहीं आएगा सर ये स्पेशल केस क्या है, स्पेशल रिजल्ट क्या है, कोई बात नहीं, शुरुआत में समझ में नहीं आएगा, जब मैं करवाऊंगा तभी तो समझ में आएगा। दूसरे नंबर पे अपन करेंगे घटती हुई घातें, डिक्रीजिंग पावर के अंदर, तीसरे पर योगांतर अनुपातिक, चौथे पर पूर्ण वर्ग पे आधारित, पांचवें नंबर पे विपरीत पदों पर आधारित, छठे में दो शर्तों में तुलना, और सातवें में अधिकतम व न्यूनतम मान। यहां तक की चीजें पढ़ने के साथ आप बहुत इजी, लगभग लगभग मैं ये कह सकता हूं कि 15 सेकंड से 30 सेकंड के अंदर, लगभग लगभग 15 सेकंड से 30 सेकंड के अंदर, या 15 नहीं, मैं कह दूं कि भाई आप ये, हाँ बिल्कुल, चलो 15 सेकंड से 30 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चंस कर पाएंगे ये पढ़ने पर। ठीक है, अब सर, अब नेक्स्ट नेक्स्ट चीज को देखिएगा। अब मेरे को इस 15 से 30 सेकंड को लेके आना है 5 से 10 सेकंड पर। अब मेरे को इस 5 से 10 सेकंड पर, और मेरे को वो भी क्वेश्चन लेके आने हैं जो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, जो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है।
तो नेक्स्ट चीज आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई देगी कि अब एक तो मेरे को समय कम करना है, तो समय कम करने के लिए मेरे को फास्ट चलना पड़ेगा। तो वहां मैं कौन से तरीके सीखूंगा वो फास्ट आने के लिए। नेक्स्ट स्क्रीन आपको दिखाई दे गई स्पेशल सीरीज, ये आपकी स्पेशल सीरीज रहेगी। यहां समय कम होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सारी चीजें, ये चीज और पढ़ते ही सब कुछ हो जाएगा आपका, कोई एक भी नहीं बचेगा। वैल्यू पुट हिंदी में लिखा है मन की मर्जी। अरे मन की मर्जी में क्या है? मन की मर्जी में मैं आपको सिखाऊंगा, जो मन करे वो करेंगे, मन करेगा वही करेंगे अपन, जो अपना मन कहता है, जो अपना दिल कहता है। यहां पर दो तरीके से, एक वैल्यू को जीरो पुट करना है, कोई भी वैल्यू, एक डिग्री कंसेप्ट, सिमेट्री कंसेप्ट, क्यूबिक कंसेप्ट और मिसलेनियस। तो ये एक स्पेशल सीरीज रहेगी जो लास्ट में आएगी, ये अट्रैक्टिव, क्योंकि अट्रैक्टिव चीजें बाद में, पहले हमको सॉलिड तरीके से काम करना है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि बात को आगे बढ़ा देते हैं, आज की कहानी को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मैं पहले ये बताऊंगा कि देखिएगा, फॉर्मूले मुश्किल नहीं है, लेकिन फॉर्मूले को बनाना आसान है। जीरो नंबर वाली को, जीरो नंबर वाली को सबसे लास्ट में होगी, देखिएगा। अब आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा जीरो नंबर। तो अब एक बात देखिएगा, मेरे साथ साथ सोचना है पहले और ध्यान से सुनना। बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहली चीज आपको दिखाई दे रही है a प्लस बी का स्क्वायर। भाई एक बात देखो, इधर देखो एक बार, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। मैंने लिख दिया x और गुणा में मैंने लिख दिया x की पावर 2। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये किसके बराबर होगा? मैंने आपको घातांक करनी, सर्ड इंडिसेज सिखा रखा है। अब देखिएगा, प्रॉफिट लॉस के नोट्स आज मिल जाएंगे आपको, हैंड रिटन आज आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है? आप बिल्कुल भाई शिवराज, मैं कह रहा हूं मेरी बात को ध्यान से सुनना, आज ही कॉन्फिडेंस लेके जाओगे कि आप भी 5 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। अभी मैं सिखाऊंगा, तो पहले मेरी बात को ध्यान से समझो। अगर बेस सेम है, सेम इन द सेंस वही चीज यहां है, वही चीज यहां है, और मल्टीप्लाई का निशान है, तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो ये एक्स की 2 यहां है, एक यहां है, पावर ऐड हो गई 3। अच्छा एक बात देखो यार, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई? मैंने एक चीज लिखी और मैंने इसको भी लिख लिया एक्स प्लस वाई। तो क्या बेस में वही, इसको चलो मैंने यहां 3 लिख लिया और यहां मैंने 2 लिख लिया, इसकी पावर 2 है। बेस में जो चीज यहां पर है, क्या वही चीज यहां पर है? ध्यान से सुनना होगा पहले हर बात को। क्या बेस में जो चीज यहां पर है, क्या वही चीज यहां पर है? अगर बेस की चीज अगर बराबर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? बेस में तो ये चीज है ही, और पावर जोड़ दो, 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। ये कहानी मैं आपको सिखा के आ चुका हूं, क्या बात आप समझते हैं? तो अब देखिएगा, मैंने यहीं से कहानी को शुरू किया कि सबसे पहले a प्लस बी के स्क्वायर को देखते हैं। भाई एक बात देखो, a प्लस बी का स्क्वायर है, a प्लस बी का स्क्वायर है। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, a प्लस बी और a प्लस बी? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको? भाई मैंने एक बार लिख दिया और मैंने दूसरी बार लिख दिया, ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई। अब मैंने हर चीज की मल्टीप्लाई की, ए की मल्टीप्लाई ए से और ए की ही मल्टीप्लाई बी से। तो मैंने देखा कि ए की मल्टीप्लाई ए से तो ए स्क्वायर, ए की मल्टीप्लाई बी से ए बी। अब बी की मल्टीप्लाई ए से और बी की मल्टीप्लाई बी से, तो बी की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो बी ए, और बी की मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो बी स्क्वायर। यहां तक में बात समझ में आ गई? अब ये देखा कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो ये पहला फॉर्मूला आपके सामने बन गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये समझ में आ गया आपको कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये साथ में 2ab कहां से आया है? क्योंकि एक बारी वो आपस में गुना होती हैं।
तो ये चीज ये आता है पहला फॉर्मूला आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइप फॉर्मेट में आपको दिखाई भी दे रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आई? और अगर ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। दूसरा देखिए, ये तो हो गया मेथड नंबर 1। एक मेथड, जिस बच्चे ने मेरे से सीआई पढ़ रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आप अपनी वीडियो जाके देख लो, प्लेलिस्ट में सीआई बना रखा है। वहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी यार, क्या इस तरीके की बात बताई थी, 2 1 3 3 1 4 6 4 1, याद आ गया होगा आपको, ये बात आपको बता रखी है। जिस बच्चे ने सीआई नहीं पढ़ा है वो अपनी प्लेलिस्ट में जाके देख लो, सीआई की कंप्लीट वीडियोज हैं, 4 6 4 1, ये चीज याद आ गई ना। अभी अगर स्क्वायर की बात है, 2 साल की बात है, तो मैं सिर्फ दो को ही ले लेता हूं, मैं सिर्फ क्या ले लेता हूं, इस दो को ही ले लेता हूं। अब छोटी सी बात समझना मेरी, ए प्लस बी है, ए प्लस बी के स्क्वायर को क्या लिखो, ए प्लस बी के स्क्वायर को क्या लिखोगे, पावर मैक्सिमम पावर से शुरू करो, ए स्क्वायर, अगली बार A1 और अगली बार a की पावर 0। ठीक है, पावर 2 से शुरू कर दिया, 2 1, 0 को लिखूं तो लिखूं चाहे ना भी लिखूं, भाई वहां पे पहला 2 1 ही तो था, अगली बार 3 3 1 था। देखना मैं उस चीज को यहां पर कनेक्ट करके दिखाऊंगा आपको। अब अगली चीज में क्या आया, अब मेरे को बी है, बी को उधर से शुरू करो, बी को उधर यहां से शुरू करो, 0 1 और 2, 0 1 और 2। अगर प्लस का निशान है तो दोनों जगह प्लस लगा दो। तो किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है, किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ये आ गया है 2 1, तो 1 2 1, एक शुरुआत वाली चीज को छोड़ दो, शुरुआत में एक एक लगा सकते हैं अपन, तो 1 2 1, तो यहां से आ जाएगा 2ab, और प्लस में ये तो कट ही जाएगा, ये एक भी मैं हटा ही देता हूं, इसका तो कोई मतलब नहीं बचा, तो ये बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहां से भी बन सकता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों तरीकों से फॉर्मूला बन सकता है। लेकिन अभी इस बात को रोक रहे हैं, इस बात को अपन स्पेशल सीरीज के अंदर लेके आएंगे, क्योंकि आप ए प्लस, कल को फॉर्मूला आ जाता है ए प्लस बी की पावर 5, अब आप घबरा जाते हैं, अब आप घबरा जाते हैं कि सर ये कैसे आएगा, कल को पावर 4 का फॉर्मूला आ जाता है तब भी घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत तनिक सी भी नहीं है। मैंने बोला कि ए प्लस बी का आ जाता है, घबराने की जरूरत तनिक सी भी नहीं है। ए प्लस बी का क्यूब है, देखो एक बार मैं आपको समझा रहा हूं, इसको मैं हटा देता हूं, अभी अपन वापस लौट के आएंगे, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूं कि देखिएगा सीआई मैंने क्यों पहला टॉपिक करवाया था, आपको समझ आ जाएगा। ए प्लस बी का अगर मेरे को क्यूब चाहिए है तो घबराना नहीं है, सिंपल क्या करो, शुरुआत करो यहां से, ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर 1 और ए की पावर 0, पहली चीज। अब इधर से शुरुआत करो, बी का क्यूब, बी की 3, बी की 2, बी की पावर 1 और बी की पावर 0। और अब इसने एक चीज और दे रखी है, पहले को छोड़ दो एक, यहां तो 3 3 1, याद आ गया, 3 3 1, प्लस का निशान है तो हर जगह प्लस लगा दो, प्लस का निशान है तो हर जगह प्लस लगा दो। तो यहां से मुझे एक तो ये हट गया, ये पावर मैं हटा देता हूं, ये ठीक है, ये हटा दिया और ये हटा दिया, ये, तो ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। आपको समझ आ गई होगी बात, लेकिन किसी किसी को लगता है कि सर हम तो याद ही कर लेंगे तो इनकी जरूरत क्या है। मैं भी समझ रहा हूं कि जरूरत है नहीं, मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि पूरा मैथ कितने जबरदस्त कंसेप्ट पे बैठा है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर करने वाला हो कोई। ठीक है ना, सब अपने लेवल पे बेहतर कर रहे हैं, हम भी अपने लेवल पे अपनी समझ के हिसाब से बहुत बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से ये बात समझ में आ गई है कि a प्लस बी का स्क्वायर कैसे आया है। अगर मैं दूसरे फॉर्मूले पे आता हूं, अगर मैं दूसरे फॉर्मूले पे आता हूं, a
माइनस बी का स्क्वायर। अब a माइनस बी के स्क्वायर को किस तरीके से कर सकते हैं? अगर a माइनस बी के स्क्वायर को अपन देखते हैं तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, a माइनस बी और इधर भी a माइनस बी? अरे बोलो हाँ कि ना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि a की a से गुना और a की b से गुना, तो ये मुझे आएगा a स्क्वायर माइनस में ए बी। अगली बार आएगा माइनस का ए बी और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर। तो ये हो गया है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये फॉर्मूला फिर बन गया है। ये फॉर्मूला बनाना तक सिखा दिया मैंने, फॉर्मूला बनाना तक सिखा दिया, बिल्कुल रेलवे के अंदर आएगा ये टॉपिक। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि दो तरीके, दूसरा आ गया। अब अगर मैं बात करता हूं तीसरी बात की जो आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है, अगर मैं तीसरी स्क्रीन की बात करता हूं, तीसरी स्क्रीन की बात करूं, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर है, तो इसको आपको क्या लिख देना है, एक बारी प्लस और एक बारी माइनस। आप इनको गुणा करके देखेंगे तो पता आपको चल जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूले बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपके आगे हर जगह पे काम आएंगे। मैंने आपको ये सिखा दिया कि किस तरीके से ये फॉर्मूलों को यूज करना है। ठीक है, बहुत बेसिक से चल रहे हैं हर बच्चे। मैंने बोला कि शुरुआत में बच्चे को ये लगता है कि अरे सर ये क्या करवा रहे हैं, लेकिन बाद में जब वो मेरे साथ साथ चलता रहता है ना, 2 3 4 क्लास के उसके बाद लगता है उसका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ गया है। जिम ट्रेनर आपको 20 किलो लगाते हैं, फिर वो अगले दिन आराम से 21 कर देता है, वो 22 कर देता है, आपका मन करता है सीधा 40 कर दे, लेकिन उसको आपकी मांसपेशियों का ध्यान है कि ये मांसपेशी खराब हो गई तो ये 20 भी नहीं उठा पाएंगे। वो धीरे 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 चीज को आगे बढ़ाता हुआ बहुत अच्छे लेवल तक आपको ले जाता है। ठीक है, अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं कि अब मैंने क्या किया है, a प्लस बी का स्क्वायर भी, a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर। अगली आप उसमें देखेंगे नीचे वाले फॉर्मूलों में, नीचे वाले डिब्बे के अंदर आपको दिखाई दे रहा है a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर। अगर इस तरीके की चीजें अगर हैं, a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर, इस तरह की चीजें अगर हैं, तो आप ये बात देख पा रहे हैं कि यहां को अगर देखूंगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां का प्लस 2ab यहां का माइनस 2ab आपस में कट जाएगा। तो ये दिमाग में रखना है आपको, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिमाग में रखना है। अब आप दिमाग में कर सकते हैं इस बात को, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर वाले प्लस से इधर वाला माइनस कटेगा तो लास्ट में बच जाएगा ए स्क्वायर भी 2 बार है, बी स्क्वायर भी 2 बार है। तो क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? क्या समझ में आ गई है? देखिएगा, अब मैं दूसरी बात को बताता हूं कि अगर यहां पर प्लस की जगह माइनस रह जाता है, तो प्लस की जगह अगर माइनस हो जाएगा, तो मैंने देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, अगली बारी ये माइनस का निशान है तो यहां से निशान बदल जाएंगे, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस वाली चीज प्लस की हो जाएगी 2ab। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 2ab टोटल कितना हो जाएगा, 4ab। तो आंसर आ जाएगा 4ab। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब अपन आज की क्लास के पहले कंसेप्ट को शुरुआत करेंगे। ये अच्छे से समझ में आ गया है कि किस तरीके से मैंने स्क्रीन के ऊपर ये दोनों बातें आपको दिखा रखी है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब क्लास को शुरुआत करने से पहले, पहले कंसेप्ट को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बार और एक चीज पूछ सिखाना चाहता हूं और उसके बाद आज की क्वेश्चंस को देखिएगा। अब अगर मैं बात करता हूं, मैं आपको ये बोल दूं 5 गुना में 1/5 क्या आएगा, 1 आ जाएगा।
रेसिप्रोकल विपरीत चीजें क्या होती हैं? विपरीत चीजें होती हैं एक दूसरे का उल्टा। विपरीत चीजें क्या हैं? एक दूसरे का उल्टा, कि ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज। जैसे अगर मैं ये बोल दूं ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका उल्टा लिखो। उल्टा क्या होता है? नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख दो और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख दो। विपरीत, उल्टा। उल्टा क्या होता है? नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख दो और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे। तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो विपरीत चीजों की गुणा करने पर हमेशा एक आता है, इस बात का ध्यान रखो। विपरीत चीजों की गुणा करने पर हमेशा कितना आता है? एक आता है। समझ रहे हैं? तो मैं अगर बात को, पहले कंसेप्ट को आपको सिखाने चलता हूं, तो कंसेप्ट नंबर 1, फर्स्ट कंसेप्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आपको दिखाई देगा। कंसेप्ट 1, पहला कंसेप्ट है। ध्यान से समझना अब बात को। अब टॉपिक शुरुआत हो गया है। शुरुआत तो हम पहले ही कर चुके, लेकिन पहले क्या था, वो बेस बनाना जरूरी था, वो पता होना जरूरी था। अब हम करेंगे कंसेप्ट 1, फर्स्ट कंसेप्ट। देखिएगा, मैं यहां पर लिखता हूं ए प्लस बी और यहां लिख दिया मैंने ए माइनस बी। ठीक है, एक इसका उल्टा लिख लो, ए माइनस बी, और ये हो जाएगा ए प्लस बी। ये भी ठीक है। दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस कर दो। उल्टी चीजों को प्लस करना। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल की चीजों को प्लस करना। आज की क्लास का मोटिव ये नहीं है कि आंसर कितनी स्पीड से आ रहा है। आज की क्लास का मोटिव है कि आपको समझ में कितना आ रहा है। मुझे लगता है इनकी हाइट कम करनी पड़ेगी, है ना? ये देखिए ऊपर ज्यादा रहता अगर यहां से। अब देखिएगा, अब अगर मैं यहां से देखता हूं, एलसीएम ले लिया, इधर देना। सब जो बच्चा पहली बार सीख रहा है ना, बहुत ध्यान से सुन रहा होगा। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, आगे काम आएगी भाई बातें। क्योंकि मेरा मोटिव अभी सीधे सीधे जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं वो क्वेश्चन आपसे हो जाए, वो नहीं है। क्वेश्चन है कि आपको वो अंडरस्टैंडिंग दे दूं कि कल को नया क्वेश्चन आए तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ये आ गया है ए माइनस बी और ये आ गया है ए प्लस बी। ये ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी से ये ए प्लस बी गया, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर। और ये प्लस का निशान बीच में है, इधर आ जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर। क्या ऊपर वाले की जगह पर अभी हमने पढ़ा था क्या? ऊपर वाले की जगह को दिमाग में कोशिश करो सोचने की। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर का प्लस 2, इधर के माइनस 2 से गायब। तो यानी कि क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ। क्या मैं इस बात को हटाकर ऐसा लिख सकता हूं क्या? क्या ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे वाली चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाली चीज को ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे वाली चीज को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात देखिएगा कि ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको समझ आ गई कि दो विपरीत चीजें, रेसिप्रोकल, उल्टा उल्टा रेसिप्रोकल चीजें को अगर जोड़ता हूं तो क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ पहले नंबर का स्क्वायर प्लस में दूसरे नंबर का स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस में दूसरे नंबर का स्क्वायर। क्लियर है? तो ट्वाइस ऑफ पहले नंबर का स्क्वायर प्लस में दूसरे नंबर का स्क्वायर अपॉन में पहले नंबर का स्क्वायर माइनस में दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो बात समझ में आई क्या? इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अभी इसके ऊपर ही, अब मैं कह रहा हूं आज की क्लास के अंतिम में ना आपको रटा के भेजूंगा, अब चीजें रटा के।
मैं चीजें आपको इतनी जबरदस्त सिखा रहा हूं कि आपको हर जो पहली बार पढ़ रहा है उसे भी समझ में आएगा। बिल्कुल, देखिए कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर मैं खेत में अकेले बैठ के पढ़ता हूं। मैंने बोला मैं बिहार के बच्चों को सैल्यूट करता हूं यार, वो पानी के अंदर बैठ के पढ़ते हैं, वीडियोज भेजते हैं। आपके पास सब कुछ है, सिर्फ एक जुनून और आ जाए ना तो आप कमाल कर देंगे यार। वो कहते हैं ना, वो हीरे बन जाएंगे आप, एक जुनून अगर आ जाए तो अब ये बात समझ में आ गई। तो चलिएगा, जब भी दो रेसिप्रोकल चीजें आएंगी, जब भी दो रेसिप्रोकल चीजें आएंगी, बताइए मुझे, P प्लस क्यू अपॉन में P माइनस क्यू, प्लस प्लस करूंगा मैं, चलो अभी प्लस छोड़ो, और इसका उल्टा लिख दो, P माइनस क्यू अपॉन में P प्लस क्यू। ये दोनों चीजें आपस में उल्टी हैं क्या? क्या ये दोनों चीजें आपस में उल्टी हैं? और अगर ये दोनों ही चीजें आपस में उल्टी हैं तो बताओ इन दोनों की पहली चीज मल्टीप्लाई क्या आएगी? मल्टीप्लाई क्या आएगी? बिल्कुल सही, एक आएगा। मल्टीप्लाई क्या आएगी? एक आएगा। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, मल्टीप्लाई एक आएगा। अब अगर मैं बात करता हूं इनका प्लस क्या आएगा, इनका जोड़ क्या आएगा, इनका जोड़ क्या आएगा, मैं बता रहा हूं, ट्वाइस ऑफ पहले का स्क्वायर प्लस में दूसरे का स्क्वायर अपॉन में पहले का स्क्वायर माइनस में दूसरे का स्क्वायर। ट्वाइस ऑफ पहले का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर अपॉन में पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? सर ढक्कन खुल रहा है, बंद हो गया था। बिल्कुल मेरे भाई, एक एक बात, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? मैं फिर कह रहा हूं, मोटिव हमारा अभी ये नहीं है कि आप इस चीज को आंसर दे दें, मोटिव है कि नए क्वेश्चंस के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाना। तो चलिएगा, एक चीज और मैं पूछ लेता हूं आपसे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई और x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब बताओ ये क्या दोनों उल्टी हैं क्या? नीचे माइनस तो ऊपर, ऊपर प्लस तो नीचे, तो दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? एक। और अगर मैं बात करता हूं दोनों का जोड़ कितना आएगा, दोनों का जोड़ कितना आएगा, तो जोड़ आएगा ट्वाइस ऑफ पहले का स्क्वायर प्लस में दूसरे का स्क्वायर अपॉन में दोनों का डिफरेंस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या ये बात मैं उम्मीद करूंगा कि अब सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। तो अब मैं आगे बढ़ सकता हूं शायद। तो आइएगा, आज का क्वेश्चन नंबर 1 पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन पे आपको दिखाई दे रहा है कि पहले क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों चीजें उल्टी हैं क्या? बिल्कुल उल्टी हैं। तो दोनों चीजें अगर उल्टी हैं, दोनों को जोड़ करना है, तो ट्वाइस ऑफ पहले का स्क्वायर प्लस में दूसरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो क्या यहां से 2 से 2 कट गया? आंसर कितना आ गया है? 60 आ गया। क्या क्या आंसर 60 आ गया? अभी देखना, थोड़ी सी देर में लिखना छोड़ देंगे हम लोग, लिखेंगे ही नहीं। आंसर 60 आ गया। बिल्कुल पटवार में भी ये आता है और अपने आसपास के सभी बच्चों को बताया करो। बिल्कुल क्वालिटी स्टडी। और मैं एक बार और बता दूं कि रक्षाबंधन के बाद में आपकी इसी चैनल के ऊपर 5-5 घंटे क्लास हो जाएगी। अपना रिचार्ज 4 GB वाला करवा लेना। सिर्फ 300 रुपए के रिचार्ज में आपको मैं 15,000 वाली चीजें करवा रहा हूं। आपकी क्लासेज 5 घंटे हो जाएंगी। मैथ की क्लास, साइंस की क्लास, रीजनिंग की क्लास, प्रैक्टिस क्लास, कंसेप्ट क्लास, सब कुछ अलग अलग तरीके से पूरी प्लानिंग हो चुकी है। इसलिए 2-3 दिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आपको पूरा पूरा दिन कोचिंग की, आप पूछेंगे ना कि कोचिंग, कोई पूछेगा कि अरे आजकल कहाँ बिजी रहता है कोचिंग में, आप स्पष्ट बोलेंगे हरेंद्रा क्लासेस के अंदर हम बिजी रहते हैं, ये आपके लिए कर रहे हैं हम इतना कुछ। ठीक है, तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 पर। आंसर देना है फटाफट, आंसर देना है फटाफट। अब स्पीड और जोश बनना चाहिए।
स्पीड और जोश बनना चाहिए। बिल्कुल भाई, रक्षाबंधन के बाद सारे क्लासेज रेसिप्रोकल है क्या? पहले ये देखो, रेसिप्रोकल है क्या? बिल्कुल है, रेसिप्रोकल है। माइनस ऊपर ऊपर चला गया, प्लस नीचे आ गया, तो मैं देखता हूं कि ट्वाइस ऑफ 17 13 30 अपॉन में 4, 2 से 2, 2 से 15, आंसर आ गया। इतना समय होना चाहिए बस, आंसर आ गया है। बहुत स्पीडली, बहुत स्पीडली, वेरी गुड वेरी गुड। अरे जो बच्चे 30 दे रहे हैं ध्यान से, 30 थोड़ी आएगा, 15 आंसर आएगा। ये स्पीड आपको आ जाएगी अंत तक अगर आप मेरी हर बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3। जब हमें इन बातों का पता ही लग गया है, जब हमें इन बातों का पता ही लग गया है, तो अब मैं एक बात और सिखा रहा हूं आपको। एक बात और क्या सिखा रहा हूं, देखिएगा। आपको जब भी चाहिए है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर आपको चाहिए है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए है, तो आपको दो चीजें चाहिएगी। पहली चीज आपको कौन सी चाहिएगी? ए प्लस बी। और दूसरी चीज आपको कौन सी चाहिएगी? ए इंटू बी। तो आप कैसे कर सकते हैं? ए प्लस बी का स्क्वायर कर दो। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो एक बार मेरे साथ साथ सोचना मेरी बात को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab आ गया। लेकिन इस प्लस 2ab को नहीं चाहिए, ये यहां 2ab तो है ही नहीं ना, तो उसमें से क्या करना पड़ेगा? -2ab कर दो। तो इधर वाला जो प्लस बाहर आएगा, जब इसको खोलेंगे तो प्लस आएगा ना बाहर, जो प्लस आएगा ना, उस प्लस के साथ ये माइनस कट जाएगा। तो जब भी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए होगा, दोनों का स्क्वायर माइनस में 2ab, दोनों का स्क्वायर माइनस में। एक बात का ध्यान रखना, निशान रेसिप्रोकली बनते हैं। यहां प्लस है तो यहां कितना आ गया है? माइनस आ गया है। यहां प्लस है तो यहां कितना आ गया है? माइनस आ गया है। अगर मैं आपको बताऊं दूसरी बात, पहली चीज की दूसरी बात अगर मैं बताऊं, अगर मैं यहां से a माइनस बी का स्क्वायर निकाल लेता हूं, a माइनस बी का स्क्वायर निकाल लेता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा अपने से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। कैसे? कि मेरे को बताओ कि a प्लस बी दे रखा हो या a माइनस बी दे रखा हो। तो a माइनस बी है तो ये माइनस के 2ab को खत्म करने के लिए प्लस का 2ab आ जाएगा, क्योंकि इसको जब खोलेंगे तो माइनस का 2ab आएगा ना, और इसको खोलेंगे जब माइनस का 2ab को खत्म करके ये प्लस का 2ab आ जाएगा। तो आप एक बात का ध्यान रखना कि निशान उल्टे होते हैं। अंदर माइनस तो बाहर क्या? प्लस। अंदर प्लस तो बाहर क्या? माइनस। इस बात का ध्यान रखना। अभी नोट्स नहीं बनाने हैं, बहुत बार बता चुका हूं मेरे भाई। इस बात का ध्यान रखना। अब अंदर निशान उल्टा करना है, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, बस। अब बात को आगे बढ़ा देते हैं। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको नजर आ रहा है। तो इसने सबसे पहले बोला है ऐप। ऐप के बारे में जो बच्चे पूछ रहे हैं वो मैंने बता दिया, 15 अगस्त तक में ऐप आ जाएगा। ऐप के ऊपर बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर वेल क्वालिटी आपको प्रोवाइड करवाएंगे हम लोग। और मैं दावा कर रहा हूं कि फिर इस प्लेटफॉर्म की क्वालिटी और अदर प्लेटफॉर्म की क्वालिटी को आप मैच करना। आप चाहे कोई एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, एक बारी आप मेरे साथ चल के देखना। आज उस बच्चे को भी समझ में आ रहा होगा जो पहली बार अलजेब्रा पढ़ रहा है। तो मेरे को एक बात बताइए, मैं कुछ नहीं पूछना चाह रहा और सिर्फ एक बात, मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए है, तो मेरे को क्या क्या निकालना पड़ेगा? एक तो मेरे को ए प्लस बी निकालना है और एक मेरे को ए। अगर मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए है तो आपका दिमाग कहां गया कि ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। क्योंकि मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी के स्क्वायर, ए प्लस बी के स्क्वायर में से यहां प्लस है तो यहां क्या आएगा? अरे यहां प्लस है तो यहां क्या आएगा? माइनस। ये -2ab कर देंगे तो ऊपर का आंसर आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला मैं आपको निकाल लेता हूं कि भाई ए प्लस बी क्या है? क्या दोनों रेसिप्रोकल हैं क्या? ए इंटू बी क्या है? 1। ये तो आ गया, ये तो आ गया, रेसिप्रोकल है, ये तो एक सेकंड में आ गया। अब इसको एक सेकंड में निकालना है तो ट्वाइस ऑफ 10 और 6,
ट्वाइस ऑफ 10 प्लस 6 16 अपोन में 10 माइनस 6, तो ये 2 से जाएगा 2 बार और 16/2 तो कितना आ जाएगा 8। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये 8 आ गया, ये 1 आ गया। तो अब a प्लस बी का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 2 और 64 माइनस 2 कितना हो जाएगा 62 आंसर आ जाएगा। 64 माइनस 2 आंसर आ जाएगा 62। 64 माइनस 2 आंसर आ जाएगा 62। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। सभी को समझ में आ गया है क्या? अरे हाँ ना में जवाब दिया करो। क्या आप सभी बच्चे समझ पा रहे हैं या स्पीड को और स्लो करूं? क्योंकि बहुत बेसिक इतना जरूरी है कि आज की क्लास के अंदर चाहे हम क्वेश्चन 2 ही पढ़ लें, लेकिन दोनों को इस तरीके से पढ़ने की बस मजा ही आ जाए। ठीक है, फिर से चलो दोबारा फिर से। जब भी मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए है तो मेरे को क्या क्या ध्यान में रखना है? एक बारी मैं ए प्लस बी निकालूंगा, एक बारी मैं ए गुणा बी निकालूंगा, एक बारी दोनों का जोड़ निकालूंगा, एक बार दोनों की गुणा निकालूंगा। रेसिप्रोकल चीजें तो गुणा 1 हो गई, रेसिप्रोकल चीजें हैं तो गुणा 1 हो गई। और यहां से देखूंगा कि ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आपने निकाल ही लिया है, तो अब समझ में आ गया। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4, अब आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देना है। मजा आना चाहिए, आंसर के साथ मजा आना चाहिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप बहुत शानदार तरीके से आंसर दे रहे हैं। आपके अंदर वो जोश और जुनून है। इच्छा को निश्चय में बदल देना है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, एक्स और वाई आ गया है, एक्स और वाई आ गया है। जब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मुझे निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो आपको दो चीजें निकालनी है, एक एक्स वाई निकालना है, एक एक्स प्लस वाई निकालना है। एक्स वाई तो निकल गया, एक आ गया, एक्स वाई तो निकल गया, एक आ गया। और एक्स प्लस वाई निकालना है, तो ट्वाइस ऑफ 7 प्लस 3 10, दोनों का जोड़ अपॉन में 4, तो 2 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 5 बार, तो ये 5 आ गया। तो यहां से मैं देखूंगा 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिसको ये बात समझ में ना आ रही हो, एक भी बच्चा ऐसा ना हो। वेरी गुड वेरी गुड। 24 क्यों आ गया? 2ab माइनस करना है रे। ए स्क्वायर ए प्लस बी के स्क्वायर में से 2ab माइनस करना है, बताया तो था आपको। 24 नहीं 23 आना चाहिए। तो क्या ये बात आपको समझ आई क्या? मैं आपको ये समझा रहा हूं, अगर इस तरीके से हम पढ़ते रहे ना तो हम किस तरह के क्वेश्चंस को विद इन सेकंड कर सकते हैं। बिल्कुल, किस तरह के क्वेश्चन को विद इन सेकंड कर सकते हैं। देखिएगा, अगर इस तरह की सीरीज अगर आप करते रहे तो आप किस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। बिल्कुल, 5 के स्क्वायर में से 2 क्यों माइनस किया? अरे भाई 2ab माइनस करना है ना, अभी सिखाया तो था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितने के बराबर है? ए प्लस बी का स्क्वायर और माइनस का 2ab, अभी तो सिखाई थी बात। तो a प्लस बी की जगह आपने वहां पे 5 रखा था, माइनस की -2 और ए बी की जगह पर आपने 1 रखा था, इसलिए तो 23 आया था। हर बच्चे को साथ में लेके देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग, इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिएगा, ये जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन को करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चलो एक बारी देखते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हैं क्या। ये लास्ट लेवल होता है इस तरह की टाइप का, m बराबर 3। वेरी गुड वेरी गुड, ये आना चाहिए आपका। m बराबर है 3, इस तरीके से। तो चलेगा, अभी तो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आएंगे। तो सर आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको, इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को मैं विद इन 3 सेकेंड 4 सेकेंड करना सिखा दूंगा, और जितनी चीजें आपको करवा रहा हूं मोर देन सफिशिएंट है मेरे भाई। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर कि आपको दिखाई दे रहा है कि क्या निकालना है। a इक्वल टू √11 और √7 है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि a अपॉन बी प्लस में बी अपॉन ए अपॉन बी प्लस में बी अपॉन ए, तो अगर मैं यहां से देखता हूं तो क्या ये बनेगा ए स्क्वायर
प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में ए बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में ए बी, क्या ये बनेगी बात? अब अगर आपने एक बात देखी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के लिए मेरे को दो चीजें चाहिएंगी। यहां पर मेरे को ए प्लस बी भी चाहिए, ए इंटू बी भी चाहिए। ए इंटू बी तो मेरे नीचे भी चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर निकालना है तो यहां पर ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप एक छोटी सी बात समझो, ए प्लस बी, ए प्लस बी अगर मेरे को निकालना है तो ए प्लस बी को मैं किस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूं? ए प्लस बी से ट्वाइस ऑफ 11 और 7 18, ट्वाइस ऑफ 11 और 7 18 अपन में 11 माइनस 7 4, 2 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 9 बार, तो क्या ये 9 आ गया? और ये अगर 9 आ गया है तो अब इसके लिए 9 का स्क्वायर माइनस 81 माइनस 2, 81 माइनस 2 और अपॉन में 1, तो आंसर आ जाएगा 79। आंसर आ जाएगा 79। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आंसर आ जाएगा 79। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इस तरीके से आंसर आना चाहिए भाई। एक बात को बार बार मैं इसलिए बोलता हूं कि आपके दिमाग में सेट हो जाए बात कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब चाहिए है तो मेरे को दो बात निकालनी है, एक दोनों का जोड़, एक दोनों की मल्टीप्लाई। एक तो दोनों का जोड़ और एक दोनों की मल्टीप्लाई। तो ए प्लस बी निकाल दो तो ट्वाइस ऑफ दोनों के स्क्वायर का जोड़ अपॉन में दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। तो यहां से आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो बच्चे लेट आए हैं ना, अब उनके लिए आप ये मानिएगा कि फिर समस्या हो जाएगी, क्योंकि हर क्लास को समय पर आइए, एक एक बात को सीखिए, समझिए, उस वीडियो को दोबारा देखिए। कल की क्लास में आने से पहले आपको ये वीडियो दोबारा भी देखनी है। कल की क्लास में आने से पहले आपको ये वीडियो दोबारा भी देखनी, क्योंकि दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएंगी। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर 6th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 6th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी गुड वेरी गुड। अब आंसर आना चाहिए, अब आंसर आना चाहिए। बिल्कुल भाई, रिचार्ज बढ़ा लो। अब आपको बहुत सारी क्लासेस मिलने वाली हैं, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, बहुत वेल ट्रेन टीचर्स के साथ, सिलेक्टेड लोगों के साथ, जिनको तैरना आता है वही आपको तैरवाएंगे मेरे साथ साथ। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, खूब सारे बच्चों का आंसर आ गया। ये स्पीड होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे पहली बात समझ में आ गई कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में पी क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में पी क्यू। तो यहां से मुझे दो बात निकालनी है, एक पी प्लस क्यू, एक पी क्यू। ये तो एक आ गया, ये तो एक आ गया, इसमें तो कोई पंगा ही नहीं है। तो अगर मैं पी प्लस क्यू निकालता हूं तो ट्वाइस ऑफ 5 और 1 6 अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा 2 और 2 से कटेगा 3, तो ये आ गया है। तो अब मेरी बात आ गई कि 3 का स्क्वायर माइनस में 2, 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो आंसर आ गया 7। ये उम्मीद आप ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल एक एक बात को क्लियर करके जैसे ऑफलाइन के अंदर दम लगाते हैं ना, उसी तरीके से, बस फर्क इतना है कि आपके खिलखिलाते चेहरे मेरे सामने नहीं है, बस ये कैमरा मेरे सामने है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि मैं आपके दिलो दिमाग तक आप बात पहुंचा रहा हूंगा। जब जिस वक्त लोग मुझे फोटो भेजते ना कि सर पानी में बैठा हूं, घर में पानी है, पुल पे बैठा हूं, खेत में बैठा हूं, उस वक्त जुनून बढ़ जाता है कि यार ऐसे बच्चों के लिए कुछ करना है, क्या पता किसी की दुआएं काम आ जाएं। तो क्या बढ़े क्या आगे? तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। चीजें वही हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ती चली जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड। और लगातार क्लास देखा करो, क्योंकि जैसे जैसे आप क्लासेस को लगातार देखेंगे तब और समझ में आएगी बातें, और अच्छे से आएंगी बातें। और वीडियो को अगर आपको लगे कि भाई आपको बहुत जीरो से सब कुछ समझ में आ रहा है,
तो वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। बस इतना सा करने से हम लोगों का कॉन्फिडेंस, और आपको लगता है कि बिना शेयर किए पढ़ना है तब भी कोई बात नहीं, मौज से पढ़ो यार, परेशान नहीं होना है, मौज से पढ़ते रहिए। अब यहां से पहला जो चीज मेरे को दिखाई दे रही है कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, और यहां है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब एक बात देखो, अगर मैं इसको हटा दूं और मैं इसको हटा दूं तो ये चीज तो आपको निकालनी आती है। आप ये मत सोचना कि सर एक हो गया, मैं तो आपको ये समझा रहा हूं कि भाई सिर्फ ये क्या किया गया है, इसने इन चीजों को ऐड कर दिया। तो आपको ए प्लस बी के लिए क्या क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए याद है क्या? बिल्कुल, एक तो आपको ए प्लस बी चाहिए, एक ए इंटू बी चाहिए, ये तो एक आ गया। इसको देखते ही तो एक आ गया, ये तो एक आ गया, बात समझ में आई? तो अब रहेगी इसकी बारी। अगर मैं इसकी बारी की बात करता हूं तो ट्वाइस ऑफ 10 और 6 16, और ये आ जाएगा 4, तो 4 से कटेगा 4 बार, 4 दूनी 8, ये कितना आ गया है 8, ये कितना आ गया है 8, 8 आ गया। अगर ये 8 आ गया है तो अब एक बात देखो, मैं इसको लिखूंगा, सिर्फ इसको, बाकी को मत देखो, इस सिर्फ इसको। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, अंदर प्लस होगा तो बाहर माइनस, माइनस टू ए बी, और ये, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, अंदर प्लस है तो बाहर ये माइनस टू ए बी, और ये तो क्या 3 ए बी बन गया क्या? पहला क्वेश्चन है इसलिए लिख रहा हूं, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है इसलिए लिख रहा हूं, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगली बारी सिर्फ इसको, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ए प्लस बी का स्क्वायर, और अगर अंदर प्लस है तो बाहर क्या आएगा, निशान उल्टा आएगा। एक एक बात को 3 बार इसलिए बोल रहा हूं कि एक बारी नहीं ध्यान आएगा, दूसरी बारी ध्यान नहीं आएगा, तीसरी बारी नहीं आएगा, अरे कितनी बारी नहीं आएगा। करत करत अभ्यास ते जड़मती ते सुजान, रस्सी आवत जावत ते सिल पे परत निशान। ये बात याद है ना कि भाई रस्सी ने पत्थर को चीर डाला था, ये तो अलजेब्रा है। हम जॉब के लिए, अपने घर में अन्न पानी के लिए, अपने स्टेटस के लिए बिल्कुल कहते ना कि जी तोड़ मेहनत कर देंगे। तो यहां से ये अंदर प्लस है तो बाहर माइनस आएगा, और ये माइनस आएगा तो यहां से मैं देखूंगा कि ये जो -2 और ये प्लस है तो ये माइनस ए बी रह गया, -2 और प्लस ये माइनस ए बी रह गया। तो अब यहां से देखूंगा कि 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 3 61, 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 3 61, 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 1 63, तो आंसर आ जाएगा 61/63। आंसर आ जाएगा 61/63। बिल्कुल समझ में आना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि कल की क्लास में आने से पहले आपको इस तरह की चीजें पता रहेंगी तो मजा आएगा। 2 बार पढ़ लेंगे ना तो मैं कह रहा हूं कि गारंटी है यार, मेरी अलजेब्रा को उड़ा दोगे, धुआं उड़ा दोगे आप। मैं यहां पर कोई अट्रैक्टिव नहीं, क्योंकि अट्रैक्टिव चीजें होती तो मैं पहले ही स्पेशल सीरीज करवाता, लेकिन मैंने बिल्कुल बेसिक से उठाया, फॉर्मूला बना कैसे है, उसको सीआई का कैसे काम कर सकता हूं, फिर धीरे धीरे एक 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 कदम से आगे बढ़ गया है। एक बार फिर से, बिल्कुल एक बारी फिर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब भी आप देखो, यानी दोनों का स्क्वायर जब भी आप देखो, इसका अलग से स्क्वायर, इसका अलग से स्क्वायर, दो अलग घर हैं, एक घर दूसरा घर, तो एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार मल्टीप्लाई कर दो। ये दो चीज चाहिए आपको, ये चाहिए है, रिक्वायरमेंट है। को बोलते ना घर बनाना है, अरे घर बनाने के लिए ईंटें चाहिए, जमीन चाहिए, मिस्त्री चाहिए, तो इसने बोला ये बनाना है, तो हमने बोला दो चीज चाहिए। बोला क्या क्या, एक दोनों का जोड़, एक दोनों की गुणा। बात समझ में आ गई? अगर दोनों की गुणा है तो एक, और दोनों का जोड़ है तो दो ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो सीखा चुका। ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 8 आ गया क्या? क्या बात समझ में आ रही है? अरे हाँ ना में जवाब दिया करो। अब यहां से मैंने बोला कि ए प्लस बी का ये प्लस है तो बाहर माइनस आएगा, -2ab, और -2 और माइनस तो ये 3 हो गया, और बाहर ये प्लस है तो ये माइनस आएगा, माइनस और माइनस ये फिर
3ab हो गया। तो अब मेरे को बताइए कि a प्लस बी के स्क्वायर में से 2 और ये 3 आ गया, तो अब यहां से आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिएगा, एक क्वेश्चन और सही, एक क्वेश्चन और सही, एक क्वेश्चन और सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। एक क्वेश्चन और सही, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 8वां नंबर क्वेश्चन आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा, 8वां नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल भाई, अलजेब्रा की बीमारी को खत्म कर देंगे अब ध्यान से पढ़ेंगे तो। अब मेरे को ये बात समझ में आ गई कि ऊपर करना है x प्लस वाई का स्क्वायर, अंदर प्लस है तो बाहर माइनस, माइनस और माइनस तो 3xy, माइनस और माइनस 3xy। नीचे क्या कर दूंगा, x प्लस वाई का स्क्वायर, नीचे कर दूंगा x प्लस वाई का स्क्वायर। अब यहां से मैं देखूंगा बाहर माइनस, माइनस प्लस तो ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई, माइनस प्लस तो ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई। पहली बात समझ में आ गई। तो अब मेरे को ये चीज देखनी है कि x, इसके लिए x प्लस वाई के लिए एक तो मेरे को x प्लस वाई ही निकालना है। तो ट्वाइस ऑफ 5 और 3, 5 प्लस 3 का जोड़, और 5 में से 3 तो x प्लस वाई तो ये आ गया, और एक्स वाई कितना आ गया है, एक्स वाई 1 आ गया है। तो बस भाई 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 3 61, 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 1 63। अरे ये तो सेम आंसर है, ये तो सेम आंसर है। तो आंसर आ जाएगा 61/63, 61/63 बिल्कुल। अरे आज अलजेब्रा शुरू हुआ है, कुछ बच्चे शुरू होते ही पूछने लगते हैं ट्रिग्नोमेट्री कब है, अलजेब्रा कर लिया। अलजेब्रा तो कर लो चीजों को, जब यहाँ चीजें आपके दिमाग में सेट होना शुरू होंगी, पहले इस बीमारी को एक तरफ कर दो, उसके बाद अगले के ऊपर बात करेंगे। बड़ी ये तो अट्रैक्टिव चीजें बन जाएंगी कुछ समय के बाद। तो चलिएगा, एक क्वेश्चन नंबर 11 दिखा दो। 11वां नंबर क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, 2 को क्यों घटाया। अरे 2 को क्यों घटाया, ये देख यार, ये चीज बता तो दी, 3 बारी बता चुका हूं, वीडियो को रिपीट करके देख लेना मेरे भाई। 3 बारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं कि किस तरीके से। तो आइएगा, आइएगा क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। ये क्वेश्चन आया था मेंस 2018, ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल मेंस, सीजीएल मेंस 2018 में ये क्वेश्चन आया था भाई। सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है। आंसर बताइए, आंसर बताइए। देखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, 2019 का मेंस हुआ नहीं है, मतलब सबसे लेटेस्ट मेंस कौन सा है, ये वाला। और सबसे लेटेस्ट मेंस अगर ये वाला है तो इसका आंसर आप समझ सकते हैं कि पहले मैं क्या निकालूंगा, a प्लस बी, तो 2 गुना 5/1, तो ये 10 आ गया है। a प्लस बी तो 10 आ जाएगा, और ए बी आपका 1 आया ही हुआ है। क्या इन दोनों को वहां पे लिखेंगे थोड़ी, ए बी आपका 1 आया ही हुआ है। तो ट्वाई, अब आपको देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 2 गया तो 98, और 98 में से अगर 3 गया, 100 में से 3 गया तो 97, तो आंसर आ जाएगा 97। लिख दूं क्या इसको, चलो मैं लिख देता हूं। मैंने क्या लिखा कि a प्लस बी का स्क्वायर, अगर ये प्लस है तो बाहर क्या आएगा, माइनस, माइनस और माइनस तो ये 3ab आ जाएगा भाई, 2 इसका और 1 उसका। तो 10 का स्क्वायर 100, और 100 में से 3 गया तो कितना बन जाएगा, 97। आंसर आ जाएगा 97। बड़ा इजी कंसेप्ट, इजी कैलकुलेशन, बिल्कुल वेरी गुड। क्या ये मेंस का 2018 का क्वेश्चन है, क्या सेकंडों में नहीं कर सकते थे, क्या कर सकते थे, बशर्ते हम करना चाहिए तो सही। पहली क्लास के अंदर ही विपरीत पदों का, रेसिप्रोकल का मैंने आपको मेंस का क्वेश्चन करवा दिया है। पहली क्लास के अंदर ही विपरीत पदों का मैंने आपको मेंस का क्वेश्चन करवा दिया है। क्या मजा आ रहा है, एक बार लिख के बताइए मुझे, क्या मजा आ रहा है, क्या मजा आएगा, तब तब चीजें और आगे मतलब अच्छी लगेंगी। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप दिखाइएगा सर, क्वेश्चन 13 दिखा दो एक बार। 13वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपको नजर आएगा भाई। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। बिल्कुल, जिंदगी भी रंगीन हो जाएगी अगर एक बारी जॉब आ गई तो। यहां से देखिएगा 13वां नंबर क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। अब दोनों चीजें रेसिप्रोकल हैं क्या? बिल्कुल रेसिप्रोकल हैं, बिल्कुल रेसिप्रोकल हैं। ऊपर जहां पर प्लस है ना, ए प्लस, वो नीचे आ गया और नीचे वाली चीज उधर ऊपर चली गई, ऊपर वाली चीज नीचे आ गई, नीचे वाली चीज ऊपर चली गई। अगर आपस में अदला बदली हो जाए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, आपस में अदला बदली अगर हो जाए तो इतना मान लो कि ये रेसिप्रोकल होते हैं। अगर ये रेसिप्रोकल हैं तो फिर मैं इन दोनों को जोड़ कैसे करते हैं कि ट्वाइस ऑफ पहले का स्क्वायर ए स्क्वायर साथ में दूसरे का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर -1 अपॉन में दोनों का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर +1 और इक्वल टू में कितना दे रखा है 194, इक्वल टू में कितना दे रखा है 194। तो इससे ये कट गया तो ये आ जाएगा 2 और 2 4, ए स्क्वायर -2 इक्वल टू 194। 194 से उधर चला जाएगा, 4 ए स्क्वायर इक्वल टू 196, ये आ जाएगा 4 चौका 16 और 4 निम 36, 4 निम 36, तो ए कितना आएगा 7 लिख दो या ±7 लिख दो, बात वही है। क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे तब भी 49 और -7 का स्क्वायर करेंगे तब भी 49। तो क्या आपको ये बात बड़े अच्छे से क्लियर चल गई? क्या समझ में आ गया कि देखिएगा देखते देखते क्वेश्चन को उड़ा दिया। अब पेपर के अंदर बोला सर पेपर में ये लाइन लिखोगे थोड़ी यार, ये तो डायरेक्ट ही ना कर दोगे आप बात को कि 2 और 2 4, ये -2 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, क्या पेपर में ये लाइन नहीं कर दोगे? जब इतने बड़े क्वेश्चन को मुश्किल से इतना कर दोगे, एक बारी कल की क्लास में आने से पहले आज की क्लास को रिपीट कर लेना और अगले महीने का रिचार्ज 4 GB वाला करवा लेना। सिर्फ 50 रुपए ज्यादा लगेंगे, लेकिन इतने अच्छे अच्छे टीचर्स की टीम जुड़ गई है। कुछ लोग अलग अलग शहरों से, सभी, कुछ मैं जयपुर से क्लास ले रहा हूं, कुछ लोग दिल्ली से हमारे साथ क्लास लेंगे, कुछ लोग पटना से हमारे साथ क्लास लेंगे। मैंने अलग अलग जगह से सभी टीचर्स को इकट्ठा किया है ताकि आप तक हम लोग बहुत अच्छी क्वालिटी पहुंचा पाए। ठीक है मेरी बात को? अरे हाँ ना में जवाब दिया करो, ऑप्शन से हो जाएगा, लेकिन अभी ऑप्शन से नहीं करो, अभी सीखने की बारी है। ऑप्शन से अभी कर दोगे तो पेपर में क्या करोगे? सीखो सही। ठीक है भाई, चलिएगा। बिल्कुल भाई, बिहार से जम्मू कश्मीर से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आपका इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप भी जुड़िए, दूसरे बच्चों को भी जोड़िएगा। नया टॉपिक शुरुआत हुआ है, हर रोज नई चीजें आएंगी और अलजेब्रा के अंदर मैं कह रहा हूं कि आपका फेवरेट टॉपिक में तब्दील कर दूंगा मैं अलजेब्रा, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री को। तो इतने जबरदस्त तरीके से नोट्स को रेडी किया है, बस आप आगे चलिए तो सही। ठीक है ना? इच्छा को निश्चय में बदलेंगे। आज की क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा, तो चलिएगा फिर कल मुलाकात होती है इसी वक्त, इसी प्लेटफॉर्म पर 11 बजे अलजेब्रा की सेकंड क्लास के साथ। आप सभी का प्यार भरा अभिनंदन, स्वागत। स्वस्थ रहिए, खुश रहिएगा। चलिएगा मेरे भाई।